हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीविकास बायोलॉजी अगेन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड की कुछ डेफिनेशंस इन अ वेरी इजी लैंग्वेज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। नॉमेनक्लेचर, द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करना ताकि वो एक ही नाम से पूरे वर्ल्ड में जाने जाएं। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन। नेमिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफिकेशन। पहले हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ही हम उसका नेमिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. This is carried out by determining similarity with already known organism. ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलैरिटी को देखते हुए हम उस ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं और उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में उसको पुट कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन. सेकेंड वन इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. एज द नेम साउंड, बाई मीन्स टू. द नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट, वो नेमिंग सिस्टम जिसके अंदर दो फॉर्मेट आता है नेमिंग का, इट्स कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, लाइक जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. फोर्थ, क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू अ कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. कुछ ऑर्गेनिज्म को लिया, उनके बीच में हमने कुछ कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया और उसके बाद उसे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया. दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड. फिफ्थ, सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद कैटलॉगिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज. ये एक ब्रांच है जो प्लांट, एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करता है. दैट कैन बी नेम्ड, कंपेयर्ड एंड स्टडीड. जिससे हम इसे कंपेयर कर सकते हैं और इनकी स्टडी भी कर सकते हैं. टैक्सा, द साइंटिफिक नेम फॉर कैटेगरीज. इन क्लासिफिकेशन वी कैटेगराइज द ऑर्गेनिज्म इन अ डिफरेंट कैटेगरी. दिस पर्टिकुलर कैटेगरी इन साइंटिफिक नेम इज कॉल्ड टैक्सा. साइंटिफिकली हम उस कैटेगरी को क्या बोलते हैं? टैक्सा. टैक्सा और कैटेगरी सेम ही होती है. कैटेगरी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे, ग्रुप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे. जब साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करेंगे तो ग्रुप और कैटेगरी के लिए टैक्सा वर्ड यूज करते हैं. नेक्स्ट, टैक्सोनॉमी, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन. टैक्सोनॉमी क्या है? क्लासिफिकेशन करने का एक प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर. किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल and internal structure, with internal structure of cells, development process and ecological information is known as taxonomy. Taxonomic categories क्या है? It is a rank or level in the hierarchical classification of organism. Taxonomy क्या है? क्लासिफिकेशन करने का एक प्रोसेस. जब क्लासिफिकेशन हो गया है तो डिफरेंट कैटेगरीज बन गई. अब ये डिफरेंट कैटेगरीज है वो रैंडमली तो पुट नहीं कर दी जाएगी, उनको रैंक दे दिया जाएगा. नंबर 1 पे ये कैटेगरी, नंबर 2 पे ये वाली कैटेगरी. इस तरीके से ये जो रैंक बन के तैयार होगी तो एक पर्टिकुलर रैंक को हमने बोला टैक्सोनॉमिकली कैटेगरीज. टैक्सोनॉमिक हायरार्ची. अब ये जो सारी की सारी कैटेगरी तैयार हुई हैं, 7 कैटेगरीज बनती हैं. बोलते हैं ना, कीप क्लास क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक. सबसे पहले आता है किंगडम, उसके बाद आता है फाइलम और डिवीजन. इस तरीके से पूरा 7 का 7 होता है. ठीक है, जैसे किंगडम आया, उसके बाद फाइलम, डिवीजन, उसके नीचे क्लास, उसके नीचे ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड सबसे लास्ट में स्पीशीज. ये जो 7 रैंक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की, एक पर्टिकुलर कैटेगरी इट्स कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. और ये 7 की 7 कैटेगरी मिलकर के क्या बनाती है? Taxonomic hierarchy. All the categories of taxonomic categories together constitute the taxonomic hierarchy.
सबसे पहले सबसे लोएस्ट जो कैटेगरी है इस टेक्सोनॉमिक हायरार्ची की वो क्या है, स्पीशीज। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। जब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं तो स्पीशीज में सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहे होते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर हायर रैंक और लेवल पे जाते हैं कैटेगरी के, सिमिलर कैरेक्टर कम हो जाते हैं स्पीशीज के बीच। Species, the group of population which resemble one another in all essential morphological and reproductive characters. Species क्या है, एक group of population है जिसके बीच में morphologically और reproductive characters maximum match कर रहे होते हैं। अब genus में क्या होता है, it is a group of related species। genus में क्या आ जाते हैं, related species आ जाती हैं, which resemble one another in certain correlated characters। इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स मैच होते हैं, इसमें कुछ कैरेक्टर्स मैच होंगे। और जीनस में क्या आ जाएगा, रिलेटेड स्पीशीज। उसके बाद फैमिली में क्या आ जाएगा, अब इट इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन वन और मोर रिलेटेड जीनस। फैमिली में वन और मोर रिलेटेड जीनस आ जाएगा। ऑर्डर में इट इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन्स वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज। देन क्लास it is a taxonomic category which contains one or more related orders. Phylum is used in case of animals, division is used in case of plants। ठीक है, it is a taxonomic category which contains one or more related classes. Then kingdom is the highest taxonomic category which contain one or more related phylum or division। तो phylum होगा या डिवीजन होगा। फाइलम इन केस ऑफ, हम फाइलम यूज करते हैं एनिमल के केस में, डिवीजन यूज करते हैं प्लांट्स के केस में। दो किंगडम बन जाते हैं, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटेन, और एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है, वो टेक्निक, वो प्रोसीजर जो क्या करते हैं, स्टोर इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन and classification of organism are called taxonomic aids। taxonomic aids वो टेक्निक और वो प्रोसीजर हैं जो हेल्प करती हैं हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, जिसकी वजह से हमें हेल्प होती है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर्बेरियम क्या है, इट इज अ प्लेस वेयर द ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट्स स्पेसिमेंस माउंटेड ऑन शीट्स। हर्बेरियम में क्या करते हैं, एक बुकलेट टाइप की होती है, उसके अंदर बहुत सारी शीट्स होती हैं। शीट्स के ऊपर हम ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन को माउंट कर देते हैं, चिपका देते हैं उसके ऊपर। आर केप्ट सिस्टमैटिकली अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये जो हम माउंट कर रहे होते हैं किसके बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है बोटेनिकल गार्डन लाइक हर्बेरियम। हर्बेरियम में हमने प्लांट्स को स्टोर किया था, वो क्या थे, ड्राइड प्लांट्स थे। बट बोटेनिकल गार्डन में हम क्या कर रहे हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। इसमें हम लिविंग प्लांट्स को रेफरेंस के लिए कलेक्ट करते हैं। म्यूजियम, इट इज अ सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक कॉलेज, स्कूल्स, वेयर स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन और इन द जार कंटेनिंग प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। इसमें हम स्पेसिमेंस को दो तरीके से स्टोर करते हैं, या तो ड्राई लाइक ह्यूमन स्केलेटन, वो तो किसी प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में नहीं स्टोर करते हैं ना, बट कुछ स्पीशीज, कुछ एनिमल्स को हम एक जार में जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस होता है उसके अंदर हम स्टोर करते हैं। जूलॉजिकल पार्क, यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं, डेड हैं, बट जूलॉजिकल पार्क में हमने सारे एनिमल्स को लिविंग, जब वो लाइव हैं तब हमने उसको कलेक्ट किया है, प्रोटेक्ट किया है, स्टोर किया है, हम ऐसा बोल सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क, दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट। जूलॉजिकल पार्क वो पार्क है जिसमें हमने एनिमल्स को बहुत ही एक सेफ एनवायरमेंट में उन्हें प्रोटेक्ट कर रखा है अंडर अ ह्यूमन केयर, विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। नेक्स्ट डेफिनेशन एंड लास्ट डेफिनेशन इज की क्या है, इट इज अ टेक्सोनॉमिकल एड। हमने लास्ट में जैसे बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम, ये सब क्या है, दे आर टेक्सोनॉमिकल एड, ये सब एड ही हैं।
It is a taxonomical aid used for identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarities. ये भी एक taxonomical aid है जो हेल्प करते हैं प्लांट और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने में, किस बेसिस पे, उनके बीच की सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को देखते हुए. नेक्स्ट यहाँ पे दो फुल फॉर्म है. फर्स्ट ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर. ICZN stand for International Code of Zoological Nomenclature. Thank you for watching this video. If you like any part of my video, then please like and subscribe my channel. Thank you for watching this video.